संभावनाओं के खुले आसमान में फैला दो पंख, भरो ऊंची उड़ान। अवसर मिल रहे हैं अनगिनत, बना लो अपनी एक नई पहचान। शिक्षित और सशक्त होकर पूरे कर लो अपने सारे अरमान। लक्ष्य न ओझल होने पाए, बस रहे इतना ही ध्यान। शोषित ना कोई कर पाए ऐ सखी तुम्हें, समझ कर अबला नादान। पाने को अधिकार बराबरी का रखना होगा मर्यादाओं का सम्मान। न समाज के लिए, न परिवार के लिए, न देश के लिए, न किसी और के लिए। खुद को साबित करके बढ़ाना है खुद का आत्मसम्मान। शालीनता से भी कायम हो सकता है प्रतिभा का अभिमान। बस मेरी सखी जाति के लिए बस एक यही फरमान। हेलो एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और वुमेन्स डे के मौके पे मैं अपनी पूरी सखी जाति को, हर एज, हर कैटेगरी, हर प्रोफाइल से जुड़ी हुई नारी को आज उसकी ताकत पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज ही क्यों, वुमेन्स डे हम मना रहे हैं सिर्फ एक दिन टू रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंथ और कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पावरफुल आइडेंटिटी इनटू यूनिवर्स। लेकिन सब जानते हैं, सब मानते हैं, सब पहचानते हैं कि हर दिन तुम्हारा है। इसीलिए बस बना लो एक खुला आसमान जिसमें उड़ सको तुम उन्मुक्त अपनी उड़ान। empowering yourself, recognizing yourself, identifying yourself, justifying yourself for you, not for anyone else। मेरी किताब आओ चूल्हे आसमां में 2 चैप्टर पूरे मैंने स्त्री शक्ति को दिए हैं और उसी में से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने आज डिस्कस करूंगी कि मेरा ये खुद का मानना भी है, नॉट एज ए वुमेन, एज ए राइटर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए लाइफ कोच, और जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में बाकी स्त्रियों के पावर को, उनकी दुख को, उनके सुख को, उनकी शक्तियों को, उनकी हिडन पोटेंशियल को एक्सपीरियंस किया है कि हम सिर्फ नारी के हित के कोरे सिद्धांतों के बारे में लिखकर, बोलकर, स्टेजेस पे जाकर या हक मांग कर इसको अतिशयोक्ति नहीं कर सकते। हमें एक्चुअली स्वयं अपने जीवन में भी उन चीज़ों को उतारना है। जैसे सबसे बड़ा मेरा जो एक सवाल रहता है अपनी ही सखी जाति से कि क्यों किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं कि वो हमारे लिए क्या करें या क्या ना करें। पहले हम अपने आईने में तो झांकें, अपने अंदर झांकें कि हम एक स्त्री होकर किसी भी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी और फीमेल के लिए क्या कर रहे हैं। हम उनकी राहें आसान कर रहे हैं या हम उनकी राहें मुश्किल कर रहे हैं। हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या हम उनके रास्ते की अड़चन बन रहे हैं। ये सोचेंगे, एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छाई की तरफ, सही दिशा की तरफ चलेंगे तो किसी की जरूरत नहीं कि हमारे रास्ते में खड़ा हो सके। वो समाज हो या पुरुष प्रधान देश हो, बिल्कुल कोई कुछ आपके खिलाफ नहीं कर सकता। और ये बहुत सारी स्त्रियों ने, बहुत सारी नारियों ने ये साबित कर दिखाया है। कब से झांसी की रानी से लेकर आज इंदिरा नोई तक हम बात करते हैं, या अपनी जो यंग खिलाड़ी आ रही हैं, यंग CEO आ रही हैं, मैनेजर्स आ रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं, अब तो एग्जाम्पल्स की भरमार है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहानों की चादर हमने ओढ़ी है, या फिर अपनी इनर पोटेंशियल को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, या फिर हमने खुद कॉम्प्रोमाइजेज किए हैं, सरेंडर किए हैं, हम झुके हैं, हम रौंदे जा रहे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ये जो जिम्मेवारी है, ये हम खुद लेंगे। और जब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे ना, तो किसी और अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मुझे लगता है, मेरा आजमाया हुआ विश्वास है कि जो शक्ति है, ताकत है, पावर है, ये किसी पद, किसी कुर्सी
किसी संपत्ति, जाति या वर्ग की नहीं होती, बल्कि ये हर एक इंडिविजुअल इंसान की व्यक्तिगत ईमानदारी, निर्भीकता और गरिमा में होती है। बस हमें यही संभाल के रखनी है, भले ही हम किसी भी क्षेत्र से आती हैं, किसी भी माहौल से आती हैं, किसी भी फैमिली से आती हैं, किसी भी प्रोफाइल से आती हैं। क्योंकि मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि कभी भी ऑफिस जाती या फिर काम पे जाती, गाड़ी चलाती या हवाई जहाज में उड़ती हुई जो एक औरत है, वही सशक्त नहीं होती, वही खुशकिस्मत या आज़ाद नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि घर में बैठी खाना बनाती, बच्चों की परवरिश करती और औरत जो है वो भी एक सशक्त हो सकती है। मैं ऐसी ही सशक्त औरत की संतान हूँ। मैं ऐसी ही बहुत सारी औरतों की एक गवाह हूँ, जिन्होंने तब भी अपनी गरिमा, अपनी आत्मविश्वास, अपनी पावर, अपनी शक्ति, उसको मद्धम नहीं होने दिया। हमेशा घर रहने वाली औरत पिसी हुई और दबी हुई और बदकिस्मत हो, ये ज़रूरी नहीं है। और हमेशा आपको जो एक बहुत एम्पावर्ड और एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल लेडी जो है वो हमेशा से आज़ाद हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी और परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के संकीर्ण नज़रिए की है, सोच की है। मेरा मानना है कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर आपको अपनी राहें आसान बनानी है, अगर आपको अपनी राहें मंजिल की तरफ ले जानी है, तो आपकी चाह होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप प्रायोरिटी सेट कर सकें, आप अपने लिए वो फैसले ले सकें जो उस दिशा में, उस मंजिल की तरफ जाने के लिए ज़रूरी हैं। आप वो तकलीफ़ें सहन कर सकें, आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। जबकि हम कॉम्प्रोमाइज़ क्या करते हैं कि हम अच्छे कपड़े, गहने, पैसा, सोशल स्टेटस, ये मिल रहा है तो बहुत है, फिर मेरे सपने कोई बात नहीं। तो ये हमारी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि हमने अपने लिए ज़िंदगी में क्या चुना है। मैंने विटनेस किया है बहुत ही प्रशंसनीय बदलाव, उत्साहवर्धक बदलाव जो कह सकते हो पुरुषों में। मेरा ये मानना है कि युग बदलने से कुछ बदलाव नहीं आते, डिजिटल होने से भी बदलाव नहीं आते, विकसित होने से भी बदलाव नहीं आते। बदलाव आते हैं यहाँ से, सोच से, नज़रिए से, बिलीफ से। हम चाहें तो हम अपने ओल्ड ट्रेडिशंस को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। हम चाहें तो किसी भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी का भी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। यहाँ मैं ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि सिर्फ आदमी को ही औरत का सपोर्ट सिस्टम बनना ज़रूरी है। औरत को भी आदमी का सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब आपको लगे कि रिटर्न में आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही, आप कुचले जा रहे हो, आप एक्सप्लॉइटेड हो, आप दुखी हो, आपको तरसाया जा रहा है, तब आपका उस गिरफ्त से निकलना बहुत ज़रूरी है। बाहरी चुनौतियों से कंधा मिलाकर तो हम चल ही रहे हैं, अपने अंदर की चुनौतियों से भी हमें सशक्त होकर लड़ने की ज़रूरत है। और इसी ताकत से, इसी लड़ने की ताकत की वजह से ही बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो अपनी वर्जनाएं तोड़ पा रही हैं, ओल्ड बिलीफ तोड़ पा रही हैं, ये जो जेंडर रोल्स डिफाइन किए थे उनको तोड़ पा रही हैं। लेकिन यहाँ मैं अपनी बड़ी होती हुई बच्चियों से बात करना चाहूँगी। एम्पावरमेंट, लिबर्टी, ब्रेकिंग द स्टिग्मास के नाम पे हमने वो नहीं करना जो कल को हमारी ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए खतरा बन जाए। तो वर्जनाएं तोड़ने का मतलब बंधन तोड़ना या संस्कार छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आज़ादी की हमें कीमत पे करनी पड़ती है, लेकिन वो कीमत क्या होगी ये डिसाइड करना भी हमारा बहुत बहुत बड़ा जो एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। स्त्री का ताकतवर व स्वच्छंद होना ज़रूरी है, लेकिन विवेक के साथ, संयम के साथ, जो एक मर्यादाओं के साथ। मर्यादा भी डिफाइन आप करेंगे, हर एक के लिए मर्यादा का जो मतलब है वो भी अलग अलग होता है, ये मैं मान सकती हूँ। मैं ये बहुत यकीन करती हूँ कि औरत में जो प्रतिभा और सही निर्णय लेने की क्षमता है वो बड़ी अद्भुत है। वो ईश्वर ने और किसी को नहीं दी है। और वे जानती हैं कि प्रगतिशील समय में उन्हें बहुत आगे जाना है। उससे भी बढ़कर हर अच्छे और बुरे समय का सामना करने की ताकत भी जो ईश्वर ने हमें बख्शी है, उसमें जो संकोच नहीं करना है, उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जब हम अपने लिए एक सफल, एम्पावर्ड, एजुकेटेड, फ्लरिश्ड, इंडिपेंडेंट
वुमेन का सपना देख रही हैं और अगर उसको पूरा करने में कामयाब भी हो रही हैं, तो मेरी गुजारिश हर उस सक्षम स्त्री से है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनके साथ भी बांटिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश उनके लिए भी कीजिए जो आज भी कहीं स्लम में, कहीं गरीबी में, कहीं इग्नोरेंस में, कहीं प्रेशर और सप्रेशन में, कहीं जो है डोमेस्टिक अब्यूज़ में दबी हुई हैं। और अगर आपको उनका कुछ पता चलता है कहीं से भी, और आपके पास एक दायरा, एक ताकत, एक पावर, एक रिसोर्स है कि आप उनकी मदद कर सकें, मैं मदद नहीं कहूँगी, आप उन्हें खींच के उस दलदल से बाहर ला सकें, तो ये फ़र्ज़ भी हमारा ही बनता है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो समाज में उनके लिए कोई और नहीं करेगा। तो आइए आज इस स्त्री उत्सव के मौके पर हम एक चुटकी उत्साह, एक मुट्ठी महत्वाकांक्षा और दृढ़ निश्चय के साथ की गई ढेर सारी मेहनत, ये सारी डाल के अपने जीवन के लिए और अपनी स्त्री जाति के जीवन के लिए एक नई रेसिपी बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की रेसिपी में ये चेक करने के लिए? क्योंकि दिल, दिमाग और इल्म हुनर में किसी काम में कम तो नहीं, दिल, दिमाग में, इल्म, हुनर में किसी काम में कम तो नहीं, मानती हूं तू पुरुषों वाले सारे अधिकारों की अधिकारी है, जग को जीवन देने वाली हर विपदा तुझसे हारी है, क्योंकि निर्बल या कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। सो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।